नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है दाखिल खारिज म्यूटेशन कराना क्यों अनिवार्य है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि दाखिल खारिज क्या है, किस स्रोत से प्राप्त ज़मीन का आप दाखिल खारिज करा सकते हैं और दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया था। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देख लें, ताकि आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इसको समझने में और आपको आसानी होगी। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि दाखिल खारिज कराना क्यों अनिवार्य है, इसे बिंदुवार हम लोग समझेंगे। तो पहला पॉइंट है कि जमीन का पूर्ण मालिकाना हक प्राप्ति हेतु दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। जैसे ही आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जमीन का मालिकाना हक प्राप्त होता है, आप अंचलाधिकारी या तहसीलदार के कार्यालय में दाखिल खारिज हेतु आवेदन कर दें। अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो सरकारी राजस्व रिकॉर्ड, जिसे जमाबंदी पंजी कहते हैं, उसमें पूर्व मालिक का ही नाम दर्ज होगा और आप सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार आप जमीन के मालिक नहीं माने जाएंगे। अतः आप जब दाखिल खारिज कराएंगे तो पूर्व मालिक का नाम खारिज कर दिया जाएगा और आपका नाम इस सरकारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी पंजी में दर्ज कर दिया जाएगा। और उसके उपरांत एक करेक्शन स्लिप निर्गत होता है जिसमें एक जमाबंदी नंबर अलॉट होता है और इसी जमाबंदी नंबर के विरुद्ध आपको माल गुजारी रसीद सरकार के द्वारा निर्गत होता है। अतः फाइनल ओनरशिप प्रूफ के लिए आपको दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। एक स्पष्टीकरण है, अगर जमीन के टाइटल को लेकर, इसके मालिकाना हक को लेकर, स्वामित्व को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है कि दाखिल खारिज सिर्फ लगान निर्गत के पर्पज से होता है या टाइटल के लिए साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरा बिंदु है मुआवजा। भारत सरकार या राज्य सरकार विकासात्मक कार्यों के लिए जमीन का अर्जन करती है, जैसे सड़क निर्माण हेतु, पावर प्लांट हेतु, उद्योग स्थापित करने के लिए, एयरपोर्ट निर्माण करने के लिए, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। आपका जब जमीन का अर्जन होगा तो उसके लिए सरकार मुआवजा देती है। मुआवजा आपको तभी मिलेगा जब आपका नाम सरकारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी पंजी में दर्ज होगा। मेरे पास भूमि अधिग्रहण कानून है, लैंड एक्विजिशन लॉ है। इसमें लैंड ऑनर को डिफाइन किया गया है और इसमें माना गया है कि लैंड ऑनर वही होगा जिसका नाम सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका ज़मीन अर्जित होता है तो आपको मुआवजा तभी मिलेगा जब आपके ज़मीन का दाखिल खारिज होगा। क्योंकि भू अर्जन में जो ज़मीन अर्जित होता है, भू अर्जन कार्यालय में आपको लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट, लगान रसीद और ज़मीन का कागज़ जमा करना अनिवार्य है। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा। बाढ़, ओलावृष्टि, लैंडस्लाइड के चलते अगर आपके फसल को क्षति होती है, आपका ज़मीन डैमेज होता है, तो उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदा के तहत फसल क्षति के लिए मुआवजा का प्रावधान है।
मेरे पास बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग का एक पत्र है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सहायता उन्हीं लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाएगा जो राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि के वैध मालिक हो। इसके लिए सरकार अगर वर्षा आधारित फसल है तो 6500 रुपया प्रति हेक्टेयर देती है। अगर सिंचाई आधारित फसल है तो 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर देती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड के चलते अगर आपका ज़मीन डैमेज होता है तो उसके लिए 37,500 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाता है। अब तीसरा बिंदु है कृषि अनुदान। सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। जैसे बिहार में बिहार कृषि यंत्र सब्सिडी योजना है। किसान को बीज का अनुदान दिया जाता है, डीजल अनुदान दिया जाता है। ये आपको तभी मिलेगा जब आपके नाम से मालगुजारी रसीद निर्गत होगा और आपका नाम सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता है 3 किस्तों में। तो इसका भी लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आपका नाम सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तो आप समझ गए हैं कि दाखिल खारिज कराना क्यों अनिवार्य है। आइए अब अगला बिंदु है बैंक लोन। अगर आप कॉमर्शियल ज़मीन खरीदते हैं, रेसिडेंशियल ज़मीन खरीदते हैं और आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको बैंक लोन तभी देती है जब आप उनको लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट देते हैं, मालगुजारी रसीद देते हैं और साथ ही साथ ज़मीन का पेपर देते हैं। अगर हाल में आपने ज़मीन खरीदा है तो बैंक आपसे दाखिल खारिज की सत्यापित प्रति की भी मांग करता है। तो आपको लोन सैंक्शन के लिए ये अनिवार्य है। जैसे लोग को हाउसिंग लोन चाहिए, उसी तरह कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए भी बैंक से लोन लेती है। कृषि लोन का भी ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए भी ये सारे कागज़ आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही बैंक आपको लोन देती है। अगला बिंदु है संपत्ति कर। नगर पालिका, जिसके अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स लेती है। किस पर प्रॉपर्टी टैक्स लेती है? ये अपने क्षेत्र के अंतर्गत अगर खाली ज़मीन है और भवन है तो उस पर संपत्ति कर लेती है। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 127 में उल्लेखित है कि आपको ज़मीन प्राप्ति के उपरांत या मकान प्राप्ति के उपरांत 30 दिन के अंदर आपको इसकी सूचना नगर पालिका कार्यालय को देना होगा। अगर आप विलंब करते हैं तो 25% से लेकर 100% तक दंड का प्रावधान है। अतः जैसे ही आपको ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त होता है आप उसका म्यूटेशन करा लें और ज़मीन का कागज़ जो है वो नगर पालिका के ऑफिस में आप प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारण हेतु जमा कर दें। अब आइए एक लास्ट में जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन का पुनः बिक्री। दोस्तों, आप जिस ऑनर से ज़मीन खरीदते हैं, अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो जैसा हमने बताया कि सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में पुराना मालिक का ही नाम दर्ज होगा। अब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के बाद पुराना मालिक देखता है कि अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसके मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है और संभव है कि उस ज़मीन को दोबारा वो बेच दे। और दोस्तों, हाल के दिनों में ऐसी प्रवृत्ति बहुत हुई है।
हालांकि ये अपराधिकृत है, किंतु उससे होगा कि जैसे ज़मीन वो बेच देता है तो आपने जो ज़मीन खरीदा है, चूँकि आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो जो न्यू क्रेता होगा वो दाखिल खारिज करा लेगा। और जब आपको पता चलेगा तो आपको फिर परेशानी उठाना पड़ेगा। कैसे परेशानी होगा? तो पहला कि जो दाखिल खारिज हो गया है उसके कैंसिलेशन के लिए आपको राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना होगा। दूसरा कि जो सेल डीड एक्सक्यूट हो गया है उसके कैंसिलेशन के लिए आपको सिविल कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड डिक्लेरेशन सूट फाइल करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज आपको कराना अनिवार्य है। अंत में मेरा सुझाव इतना ही है कि जैसे ही आप ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त करें, चाहे वो कृषि ज़मीन हो, औद्योगिक ज़मीन हो, रेसिडेंशियल ज़मीन हो, आप बिना विलंब किए हुए दाखिल खारिज के लिए आवेदन संबंधित अंचलाधिकारी तहसीलदार के कार्यालय में निश्चित रूप से जमा कर दें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।